नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं NEP 5th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में दोस्तों हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स को पढ़ा था और इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि कितने तरीके के कंप्यूटर्स यूज होते हैं और किस किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन रहता है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि इसी से बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर में हम सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर्स कितने तरीके के होते हैं। देखिए दोस्तों, यूज के हिसाब से कंप्यूटर्स 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि काम के अनुसार। दूसरा है बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस, यानी कि उनके आकार और उनकी कार्य क्षमता के अनुसार। तीसरे होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, यानी कि उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसके अनुसार वो कंप्यूटर डिस्क्राइब होते हैं। और चौथा है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, जो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर हैं, चौथे टाइप में वो कंप्यूटर आते हैं। तो अब हम इन एक एक करके कंप्यूटर्स को समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। और वही चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, उसी में से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि यूज के अनुसार कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो इसके अनुसार 2 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो सामान्य कामों के लिए यूज आते हैं, जैसे कि आपको ऑफिस का काम करना है, गेमिंग करनी है, इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है, कुछ अपना MS ऑफिस में काम करना है। तो ये जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स होते हैं जो सामान्य रूप से डेली के नॉर्मल कामों के लिए प्रयोग में आते हैं। इस तरीके के वो कंप्यूटर्स दोस्तों होते हैं। दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, यानी कि विशेष प्रयोजन हेतु जो कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसे वाले कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करना हो गया या मेडिकल इक्विपमेंट। आप देख सकते हैं जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उनका एक ही काम होता है स्पेसिफिकली। इसी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल को यूज़ करने के लिए या बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए हुए होते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके के कंप्यूटर्स की। इनमें आते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आकार और कार्य क्षमता के अनुसार कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स दोस्तों, इनको बोला जाता है कि द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स यूज्ड इन रिसर्च, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस। तो जितने भी बड़े अनुसंधान हैं, जलवायु मॉडलिंग या सिमुलेशन में उपयोग किए जाने वाले सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये आम यूज के लिए नहीं होते हैं दोस्तों। दूसरे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों जो बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज में लाए जाते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी बड़ी होती है और इनका प्रोसेसिंग मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा होता है, ताकि जो बड़े से बड़ा डेटा है वो सिंपल तरीके से प्रोसेस हो सके और ज़्यादा समय उसमें ना लगे। इसमें भी दोस्तों तीसरे तरीके का कंप्यूटर होता है जिसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि छोटी इंडस्ट्री या लैब में उपयोग किए जाते हैं। इस तरीके से ये कंप्यूटर्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, सभी जानते होंगे, ये मिनी कंप्यूटर्स कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में दोस्तों हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके नॉर्मल तरीके के सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन हो गए या टैबलेट डिवाइसेस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के अनुरूप कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सामान्यतः तापमान या गति को लगातार प्रोसेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं और उनकी जानकारी देते हैं। इसके बाद इसमें आता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं। ज़्यादातर के मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषताओं को एक साथ जोड़ते हैं। कुछ इस तरीके के कंप्यूटर्स माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर्स। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो
आपके डेटा को इंटरनेट की सहायता से क्लाउड पर स्टोर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, इस तरीके के कंप्यूटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। ये बड़े जटिल तरीके की प्रक्रिया के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत तेज प्रोसेसिंग के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 4 तरीके के कंप्यूटर्स आपको बताए हैं। 4 तरीके के कंप्यूटर्स कैसे होते हैं वो जान लीजिए आप। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है बेस्ड ऑन पर्पस, यूज के अनुसार जो कंप्यूटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से कंप्यूटर्स को 4 भागों में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और किस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी सिस्टम, प्राइमरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी। ये मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं मेमोरी से रिलेटेड। तो जरूर देखिएगा इस वाली वीडियो को दोस्तों, जल्दी आपके लिए उपलब्ध वो हो जाएगी हमारे चैनल पर। और साथ ही दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।